हरियाणा टेट 2025 में टीजीटी आर्ट अर्थात लेवल 2 में आर्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पर जो रखी गई है वो टीजीटी आर्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे और टीजीटी आर्ट में कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है बीएफए अर्थात बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। नॉर्मल बीए के कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे और साथ ही साथ इस डिग्री में आप लोगों के पास 50% मार्क्स होने चाहिए। ये 8 सब्जेक्ट से हो गया। साथ ही साथ आप लोगों के पास ये कोर्स होने चाहिए जिसमें बीटीसी, जेबीटी, डीएड अर्थात डिप्लोमा इन एजुकेशन और डीएलएड अगर आप लोगों ने किया है तभी आप लोग आवेदन करेंगे। ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी की पहली शर्त है। आर दिया गया है। दूसरी शर्त क्या रखी गई है, यहाँ पर दूसरी शर्त कही गई है कि अगर आप लोगों ने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया है, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग किए हैं और आप लोगों के पास 50% मार्क्स हो आपके डिग्री में और साथ ही साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात जिसको हम लोग बीएड के नाम से जानते हैं, आप लोग बीएड किए हों तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं या बीएड स्पेशल एजुकेशन से किए हैं तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोगों की दूसरी एलिजिबिलिटी रखी गई है। और तीसरी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है कि 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात आप लोगों ने बीएड किया हो विद आप लोगों के 50% मार्क्स हो और इस जो 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें आप लोग 8 सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये आप लोगों की तीसरी एलिजिबिलिटी रखी गई है। और चौथी एलिजिबिलिटी क्या बताई गई है, यहाँ के 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किए हैं तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं और बीएड विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन आर्ट सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने बीएड किया है और उसमें आप लोगों ने 8 सब्जेक्ट पढ़ा है और तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की 4 इंस्ट्रक्शन दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। उसके बाद दूसरी शर्त क्या रखी गई है, यहां पर ध्यान दीजिएगा इंस्ट्रक्शन में कि हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक। मतलब आप लोगों ने हाई स्कूल में हिंदी या संस्कृत पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए, या हाई स्कूल या संस्कृत नहीं पढ़े हाई स्कूल में लेकिन अगर आप लोगों ने हायर एजुकेशन में हिंदी पढ़ा है तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोगों की टीजीटी आर्ट की एलिजिबिलिटी रही तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग लेवल 3 की बात करें अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थात जिसको हम लोग पीजीटी के नाम से जानते हैं और पीजीटी में फाइन आर्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है इसके ऊपर मैंने टीजीटी के लिए बताया और अब हम लोग पीजीटी के ऊपर बात कर लेंगे। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद क्या क्राइटेरिया रखी गई है इसकी कट ऑफ के ऊपर, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर मैंने दिखाया पीजीटी फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में कौन से बच्चे अर्थात लेवल 3 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहली शर्त रखी गई कि एमए फाइन आर्ट, आप लोगों ने अगर एमए फाइन आर्ट में किया है तब आप लोग आवेदन करेंगे। यहीं पर कहने का मतलब, यहीं पर मैं आप सभी लोगों को समझा दूं, एमए अर्थात मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किए हैं तब आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या एमएफए जिसको हम लोग कहते हैं एमएफए अर्थात मास्टर ऑफ फाइन आर्ट भी अगर आप लोगों ने किया है तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इस डिग्री में आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस इसके साथ आप लोगों के पास बीएड होना चाहिए। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड किए हैं तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, एंड सेकेंड दिया गया है कि मैट्रिक विथ हाई स्कूल एंड संस्कृत आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए। ये क्या है, ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। और दूसरी शर्त रखी गई कि आप लोग हाई स्कूल में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए, या सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन में अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ा है या ग्रेजुएशन हिंदी किया है लेकर पढ़ा है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आप लोगों ने हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ा है तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तीसरी जो शर्त रखी गई है कि कंसिस्टेंसी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो आप लोग पीजीटी अर्थात लेवल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी फाइन आर्ट के लिए। ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी रखी गई है पीजीटी फाइन आर्ट के लिए। अगर सिंपल बातों में बात रखें तो ये आप लोगों के पीजीटी में मास्टर की डिग्री आप लोगों के कंसर्ट सब्जेक्ट में
होने चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए और आप लोगों के पास बीएड होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेंगे कि टीजीटी में क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लिए। अब इसकी स्कीम अर्थात एग्जाम की आप लोगों की शेड्यूल क्या रखी गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, इस देखिएगा लेवल 2 अर्थात टीजीटी में क्या रखा गया है। और टीजीटी क्या होती है, 6 to 8 के कैंडिडेटों को आप पढ़ाएंगे और यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है कि आप लोगों के एग्जाम में क्या क्या पुटअप किया जाएगा। तो आप लोगों के एमसीक्यूज के रूप में 150 क्वेश्चन आएंगे और इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 2.5 अर्थात 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किएंगे, तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से आप लोगों के 30 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए 30 मार्क्स दिए जाएंगे अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन। उसकी दूसरी बात होगी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन आएंगे। इस लैंग्वेज में आप लोगों के 15 क्वेश्चन जो होंगे हिंदी से होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश से होंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में आएंगे, इसके लिए भी आप लोगों के 30 मार्क्स दिए जाएंगे। थर्ड में आप लोगों को जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और क्वेश्चनों की संख्या जो होगी 30 होगी, 30 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसमें जनरल स्टडीज से संबंधित जो मैथमेटिक्स से संबंधित जो अर्थ होता है वो 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। रीजनिंग से आप लोगों को 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और हरियाणा के जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आप लोगों के 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और इसके लिए 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए। फोर्थ नंबर पर है आप लोगों के सब्जेक्ट स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अर्थात आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो 60 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो होगी आप लोग ध्यान दीजिएगा 150 मार्क्स के होने वाले हैं। तो 30 या 90 और 6 150 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, 150 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे और इसके लिए आप लोगों को 2.5 घंटे का समय सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ये टीजीटी का स्ट्रक्चर है। इसके लिए जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर बात करेंगे तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल या फिजिकल चैलेंजेस जो हैं इसके लिए क्या है कि 90 मार्क्स लेकर आने होंगे। 90 मार्क्स करने का मतलब 90 मार्क्स आप लोगों के लेकर आने होंगे अर्थात 60% आप लोगों को लेकर आना है। ऐसा 150 में कम से कम 90 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। उसके बाद फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली जो है इसके लिए जो ये हरियाणा के जो है कैंडिडेट हैं 82 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए अर्थात 55% लेकर आना होगा। और आल जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है वो 90 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए अर्थात 60% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, तो नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है अर्थात नेगेटिव मार्क नहीं दिया जाएगा। तो ये टीजीटी के लिए हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग पीजीटी के ऊपर बात करेंगे, पीजीटी अर्थात लेवल 3 में क्या क्या आएंगे क्वेश्चन आप लोगों के, यहाँ पर स्कीम दिया गया। एमसीक्यूज के रूप में 150 क्वेश्चन दिए गए और इसको भी सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके लिए जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे चाइल्ड डेवलप एंड पेडोलॉजी से संबंधित 30 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे 15 क्वेश्चन जो होंगे हिंदी से और 15 क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश से। इसके लिए 30 एमसीक्यूज आएंगे, 30 नंबर के मार्क्स होंगे। जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर दिए जाएंगे। तो ये पीजीटी के लिए शेड्यूल है अर्थात 2 टीजीटी में दिख रहा है वो पीजीटी में दिख रहा है, बस स्टैंडर्ड लेवल जो होगा वो क्वेश्चनों का बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा यहाँ पर देख रहे हैं जो हरियाणा जीके जीएस से संबंधित टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 30 होगी और जो फोर्थ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या जो होगी वो 60 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 60 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आप लोगों के 150 मार्क्स के होंगे और 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया गया। तो ये आप लोगों के क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। और इस एग्ज़ाम में भी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं दिया गया है। और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जो टीजीटी में रखा गया है। 90 मार्क्स लेकर आना है, 60%, 82% मतलब 82 मार्क्स लेकर आना है
55% और 90 मार्क्स लेकर आना है 60%। तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है ये आप लोग पीजीटी के लिए भी देख सकते हैं। ये क्या है, पीजीटी के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप सभी लोगों को बताया टीजीटी आर्ट और पीजीटी फाइन आर्ट के लिए। और ये हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के परिप्रेक्ष्य में ये इंट्रोडक्शन आया है। इसकी फ़ीस बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फ़ीस की क्या शेड्यूल हो रही है, तो आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर शेड्यूल का दिया गया है कि इसमें जो है ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा डोमिसाइल, मतलब जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो पीआरटी के लिए फीस जो रखी गई है वो 1000 रखे गए, टीजीटी के लिए जो फीस रखी गई है वो 1800 रखी गई है और पीजीटी के लिए जो फीस रखी गई है वो 2400 रखी गई है। तो अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को 1800 देना पड़ेगा और पीजीटी में 2400 रुपये ये अदर। और जो हरियाणा राज्य के हैं शेड्यूल कास्ट के हैं इनके लिए ये फीस का स्ट्रक्चर ये दिया गया है, तो आप लोग पीडीएफ के माध्यम से समझ सकते हैं। इसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 24 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 जनवरी 2026 रखी गई है। और अगर फॉर्म फिलअप होने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो इसके लिए आप लोगों को जो करेक्शन का जो टाइम दिया गया है वो 4 जनवरी 2026 से 5 जनवरी 2026 के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छी खासी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में इन्वॉल्व होइए और हरियाणा में जो भी वैकेंसी आएगी तो आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी असुविधा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और लाइक के साथ साथ आप लोग हाइप का बटन प्लीज़ प्रेस करिएगा, जिससे आप लोगों के लिए अधिक से अधिक हम लोग कार्य कर सकते हैं। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।